ठीक है, मैं दाएं बाएं से होके आगे पीछे चला गया और कुछ बंधु सोच रहे थे पता नहीं है इनको हम बुला रहे हैं और ये आगे पीछे क्यों चल रहे हैं। दरअसल एक काम मेरे ध्यान में था कि जब आप इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं और आपने जरूर उसका ध्यान रखा होगा, लेकिन आप रखें या न रखें, मेरी ड्यूटी मुझे भी पता होनी चाहिए। आपकी इतनी बड़ी यात्रा की आगे पीछे कुछ फोटो लेके पूरे देश में भेज दो, ये मुझे मेरा भी काम है। और 3 भाई यहाँ बैठे हैं जो उस समय बुरा मान रहे थे कि आपने माला क्यों नहीं पहनी। देखिए, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं और माला नहीं पहनेंगे तो उनको लोग कहेंगे अपने शायद अहम में नहीं कर रहे हैं, मतलब मन उतना भी नहीं होता, उतारने से बाहर मिलते हैं। लेकिन हमारे साथ है, हम औपचारिकताएं नहीं कर पाते और हम माला भी नहीं पहनते। हम नहीं पहनते माला, और क्यों नहीं पहनते उसका कारण है जिसकी भारत माता 1200 वर्ष गुलाम रही हो और जिसके माता के सीने पे आरा चला के 1947 में विभाजन कर दिया हो, पाकिस्तान जिसकी छाती पे बन गया हो, बांग्लादेश बन गया हो, और जिसका झूठा चित्र लगाकर हम यहाँ, झूठा मतलब वो तो सच्चा है लेकिन हम झूठा उसे बना के बैठे हैं, क्योंकि उसका जो कश्मीर का ऊपर का हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके, वो आज भी पाकिस्तान के पास है। जब तक हम पीओके वापस ना ले लें, पाकिस्तान बांग्लादेश को हिंदुस्तान में ना मिला ले, तब तक हम माला नहीं पहन सकते। इसलिए मुझे क्षमा करना, इसलिए माला नहीं पहनी, इसलिए माला नहीं पहनी थी। एकजुट रहिए। एक निवेदन आपसे है, वो ये आज के बाद जब यहाँ से जाएंगे तो 2 काम जरूर करना। एक तो अपना यदि किसी से विवाद है अपने हिंदू भाई से, हिंदू जैन सिख बौद्ध से, तो जब वापस जाएंगे तो उससे गले मिलिएगा। और लगता है कि लड़ाई में अगर कोई लड़ाई विवाद हो गया था उसमें गलती मेरी है, जो कि हमें कभी लगती नहीं है अपनी गलती, लेकिन लगता है कि गलती हमारी है, तो छोटा बन के माफी मांग लीजिए और उसे गले लगा लीजिए। और अगर लगे कि गलती सामने वाले की है, जो कि हमेशा हमें लगती है, तो उसे बिना कहे माफ कर दीजिए और उसे गले लगा लीजिए कि तो मेरा हिंदू भाई है, आपसे मेरा तेरा विवाद है। और ये सुविधा केवल हिंदू समाज, सनातन समाज के लिए होनी चाहिए, सबके लिए नहीं। ये जरूर ध्यान रखें। एक काम तो ये करना है, क्योंकि भारतवर्ष में जितने मुकदमे चल रहे हैं न्यायालयों में, वो 90% हमारे अपनों के साथ चल रहे हैं, गांव के लोगों के साथ, मोहल्ले के साथ, परिवार के साथ, कुनबे के साथ और अपने नजदीक परिवार के साथ चल रहे हैं। खत्म कीजिए, इकट्ठा हो जाए। और एक मांग मैं आपसे जरूर करने वाला हूं इस औपचारिकता वाले विषय के साथ, कि औपचारिकता भी करेंगे, ये माला भी पहनेंगे, माला भी पहनेंगे, औपचारिकता भी करेंगे, बजाएंगे ढोल, मनाएंगे दिवाली ऐसी जैसी भगवान श्री राम लंका विजय के पश्चात लौटे थे अयोध्या की धराधाम पे, जैसी दिवाली मनी थी ऐसी दिवाली मनाएंगे। जिस दिन भारत अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा, एनपीआर एनआरसी होगा, उस दिन ये सारे काम होंगे। और अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मांग सकता हूँ क्या? कितने लोग सहमत हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए? सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं? संकल्प लेते हैं कि 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पर अपने जिला मुख्यालय पर लखीमसराय के अधिक से अधिक संख्या में कम से कम 5000 लोग पूरे देश भर में हर जिले में होने वाले हैं, तो यहाँ की भी जिम्मेदारी आप लीजिए। तैयार है ये जिम्मेदारी लेने को? तो अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मांग लो। देने को तैयार है? आपके हाथ कम उठ रहे, आपके हाथ कम उठे देने के नाम पे। चिंता मत कीजिए, कुछ अपने लिए नहीं मांगना, हम तो फक्कड़ लोग हैं। पेंशन आती है, घर चल जाता है, सुबह निकलते हैं, रात तक चलते हैं। भोजन मिला ठीक, वरना तो हम तो भूखे पेट पानी पी के सो जाते हैं। वैसे आप लोगों ने खूब बढ़िया भोजन कराया, और रहने को जगह मिली तो ठीक नहीं, मंदिर में धर्मशाला में सो जाते हैं। पूरे देश भर में 9 वर्षों से अधिक लगातार हम लोग चलते हैं। लेकिन मुझे मांगनी है 2 चीजें। एक तो कृष्ण मुरारी जी भाई साहब यहाँ है, मैं आपसे कृष्ण मुरारी जी भाई साहब, जो कि प्रचारक भी रहे हैं काफी लंबे समय और राष्ट्रीय महासचिव है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के, तो मैं इस मिशन के लिए कृष्ण मुरारी जी भाई साहब को आपसे मांगना चाहता हूँ देश के अन्य हिस्सों में।
ताली नहीं बजानी, सहमति देने वाले लोग हाथ खड़े करेंगे, भेज ले जाओ इधर। एक सेकेंड भाई साहब, इस रूप में मत हाथ उठाइए कि इन्हें ले जाओ यहाँ से बवाल करें, इसलिए नहीं। ये काम ये जिम्मेदारी लीजिए कि 11 जुलाई की जिम्मेदारी लखीसराय की हमारी और देश भर की इनकी। अब बताइए कौन जिम्मेदारी लेने को तैयार है? पक्का भाई साहब? लंतिक जी तैयार? भाई साहब आप भी कह रहे थे, क्यों आगे पीछे जा रहे हो आप? सच में तैयार है आप? ठीक है। अंत में एक मांग और मैं आपसे कर रहा हूं, आपसे आपके 2 मिनट में मांग रहा हूं। तैयार है? देंगे? कभी लोग मांगते रह जाते, मिलती नहीं है, लेकिन मैं आपसे 2 मिनट आपसे मांगना चाहता हूं। जो तैयार है हाथ खड़े करें, और जिन्होंने हाथ खड़े किए उस काम को फिर 2 मिनट अवश्य करें। तो फिर कृष्ण मुरारी जी और उनकी टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, प्लस यहाँ के जिलाध्यक्ष जी, यहाँ के विधायक जी, नेता सदन और दूसरे विधायक जी, पूरी टीम जो भी भाई साहब के साथ यहाँ आ जाए, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने में मेहनत की है, वो लोग एक बार आ जाए जिन्होंने मेहनत की है। मेहनत के नाम से तो कम से कम आई जाएगी। नीचे आ सकते, नीचे आ सकते, नीचे आ सकते, नीचे आ सकते, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। अगर आपने वैसे तो वादा किया है ना, वादा किया है, और यदि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि उन्होंने ये कार्यक्रम करके अच्छा काम किया है, तो 2 मिनट लगातार बिना रुके 120 सेकेंड कृष्ण मुरारी जी, उनकी टीम और विधायक जी सभी के लिए ताली दो। 2 मिनट अभी सेकेंड 18 हुई है केवल, तेजी से 2 मिनट। भारत माता की, भारत माता की, बिना हाथ उठाए ताली बजाते हुए भारत माता की, वंदे वंदे मातरम, मातरम मातरम, मातरम। 50 सेकेंड में ढीले पड़ गई है तालियां, ईमानदारी से। मातरम, मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिन्ना जो कबर में लेटा हुआ है उसकी आत्मा को भी ये जय श्री राम की आवाज जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज 3 सेकंड बचिए, इनके लिए ताली बजाइए। 30 सेकंड तेजी से ताली। सब लोग हाथ जोड़ते हुए अपने स्थान पे चले जाएंगे, अपना स्थान ले लीजिए। लास्ट 10 सेकंड अपना स्थान ले लीजिए। लास्ट 10 सेकंड तेजी से बजा दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। संचालक महोदय का कॉम्प्लीमेंट ले तो मात्र 1.5 मिनट में ममता जी कश्मीर के विषय में मात्र 1.5 मिनट में बता देंगे। 1.5 मिनट फिर मिलाएगी ममता जी, केवल 1.5 मिनट वहीं से बता सकते हैं चाहे तो। ताली में थमने रहे, ताली आ गया। जय भवानी। कश्मीर जिसे अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, भारत का सरताज, धरती का जीता जागता स्वर, पर आज अपने ही देश में शरणार्थी छोटी थी। ये एहसास होने लगा ईश्वर को कि
यहाँ आए, पढ़ाई करी, नौकरी करी और वो नौकरी छोड़ी भी। जब देखा कश्मीर जैसे हालात तो यहाँ भी पैदा हो गए और कश्मीरी भाइयों की तरह निराश होकर बैठी नहीं, इस एसेट के मिशन से जुड़ी और रोजाना इस पर 18 घंटे काम करती हूँ। जिस जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में हम बात कर रहे हैं, आज आपके यहाँ सभा रखी गई है। अगर किसी कारणवश ये कानून नहीं बना या हम नहीं बनवा पाए तो याद रखिएगा, कश्मीर से भी बुरे हालात पूरे देश में होंगे और उसके जिम्मेदार हम सब होंगे। इसलिए कभी भी कहीं भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में कहीं से भी बात आप सुनते हैं, देखते हैं, उसका आंख बंद करके समर्थन कीजिए, क्योंकि यही जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे आने वाले भविष्य को और हम सबको बचा पाएगा। आने वाली 11 जुलाई अपने आप को एकत्रित कीजिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कलेक्टर पर जाकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपिएगा जरूर, क्योंकि अगर देश में ये कानून बनाना है तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अपनों के बीच में हूं तो एक बात जरूर कहूंगी, हम तो भागकर वहां से यहां आ गए, अब आप लोग सोचे आप लोग भागकर कहां जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय मुंगेर विधायक प्रणव जी से आग्रह करेंगे कि आए और अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करें मुंगेर विधायक प्रणव जी। एक बार मेरे साथ नारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की। समय कम है इसलिए संबोधन नहीं करेंगे। सम्मानित मंच, यहाँ पे इस प्रसाद में बैठे हमारे सभी माता बहनों एवं मेरे भाइयों, आज हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में एक जन जागरण अभियान के तहत बैठे, लेकिन जो मैं कुछ और सोच के आया था, लेकिन भाई साहब जो उद्बोधन हुआ उसको सुनकर जिस तरह प्रसाद में हाथ उठाया गया कि जिनके 2 बच्चे से अधिक है और जो हाथ उठाने का स्थिति था, जो संख्या था, उसको देख के लगा कि भारत में एक सुनियोजित तरीके से जनसंख्या और संतुलन करने का कार्य हो रहा है। और एक वर्ग का जनसंख्या विदेशों द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों द्वारा लाके बढ़ाया जाता है वोट बैंक के रूप में। हमारे पड़ोस के देशों से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और हमारी जनसंख्या कम होते जा रहा है। ये बहुत ही चिंता की बात है। स्पष्ट हम लोग संघ के कार्यकर्ता है, नारा लगाते आए हैं, हिंदू घटा देश बटा। ये प्रामाणिकता के साथ मैं कहता हूं। इसलिए जनसंख्या बढ़ना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हो गई है। स्वाभाविक है किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के सामने जनता के मूलभूत सुविधा को उपलब्ध कराना उन्हें पहला लक्ष्य होता है। लेकिन जो आज जनसंख्या नियंत्रण कानून जिस तरह ढूल मूल चल रहा है, भारत में
को बचाना है, भारत की आत्मा को बचाना है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना इस देश के लिए सबसे जरूरी है। और इस देश में जनसंख्या नियंत्रण की बात मात्र एक संगठन की लोग कहते हैं, जिन्हें हम विचार परिवार से संघ परिवार कहते हैं या हिंदूवादी संगठन कहते हैं, वही कहते हैं। इसलिए उनको भारत के प्रति दर्द है। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और मैं देखता हूं जब राष्ट्र की बात होता है तो भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के कोई दल के नेता या कार्यकर्ता इस देश के लिए नारा नहीं लगाने के लिए खड़ा होता है। उन्हें भारत माता का में शर्म आती है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं, मैं उस राष्ट्रवादी विचारधारा परिवार के कार्यकर्ता हूं जो गर्व से कहते हैं हिंदू है, और गर्व से कहते हैं कि हम कुर्सी के लिए राजनीति नहीं करते, इस राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं, इस राष्ट्र के लिए जीते हैं। और इस राष्ट्र को बचाना होगा तो विदेश से आयातित जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो बांग्लादेश से घुसपैठ किया, उसको खदेड़ने के साथ साथ भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा, तभी राष्ट्र ये भारत बच सकता है। जैसे हमारी बहन जी कह रहे थे कि कश्मीर से वो भारत के अन्य राज्य आ गए, हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग जाएंगे कहां? विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र भारत में है, हम लोग जाएंगे कहां? इसलिए चिंता की बात है। हम जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, लेकिन हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, और जो इसको नहीं पालन करता है उसको सारी मूलभूत सुविधाओं से, सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित करे और उन्हें वोट के अधिकार से भी वंचित करे। तभी ये भारत रहेगा, तभी ये भारत अखंड भारत हो सकेगा। और जो मेरा सपना है भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तभी पूरा होगा। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप जाति पाति में बट के नहीं रहिए, आप मुट्ठी बांध के रहिए और अपने अंदर की ज्वाला में, अपने अंदर धधकती ज्वाला में और स्वर के साथ कहिए हम हिंदू हैं, और जब तक हिंदू है तब तक ये हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच डॉक्टर श्याम सुंदर जी अतिथि के रूप में उनका आगमन हो चुका है, और मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर श्याम सुंदर जी का स्वागत है। और मैं चाहूँगा अमित कुमार सिन्हा और मंगल जी और सुनील कुमार शर्मा जी से कि उनका स्वागत करें। सर इसी बीच ममता जी के लिए मैं एक शब्द बोलूँ। आज कुदरत ने फिर से बारिश की है, जहाँ इनका घर था वहीं बारिश की है। अगर कुदरत को यूं ही बिजलियाँ गिराने की शौक है तो इनको भी वहीं पर आसियाँ बनाने की शौक है। तो ममता दीदी के लिए जोर करता है। और हमारे बीच श्याम सुंदर डॉक्टर जी का स्वागत हो रहा है, इनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। और हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में अनिल चौधरी जी भी बैठे हुए हैं, उनके लिए भी मैं दो शब्द कर दूँ क्योंकि वो फौजी से बिलोंग करते हैं। तो एक फौजी भाई ने क्या खूब कहा है कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे सीने से लगा लेना रे भारत माँ, क्योंकि मैं अपनी माता के छाती को तरसता छोड़ आया हूँ, तरसता छोड़ आया हूँ। और मैं इसी सबसे आगे करूँगा वो मन समाज। धन्यवाद। अब हम माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी से आग्रह करेंगे कि उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए।
फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनका आपने बड़ा ही गंभीरता से के साथ भविष्य दृष्टा के रूप में हम सबों का मार्गदर्शन किए हैं। श्री अनिल चौधरी जी, बहन ममता सहगल जी, जो कश्मीर के दर्द को